देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहेगा कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर सकता हूं। अमेरिका का बयान आया कि हमने भारत को रूस से 30 दिन तेल लेने की छूट दी, वे हमें परमिशन देंगे। अब हमारी इतनी औकात, हमारी इतनी हैसियत गिर गई कि अब तीसरा पक्ष हमें परमिशन देगा कि हम तेल लेंगे नहीं लेंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द हो, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो और एमएसपी पर गारंटी कानून बने। अभी मोदी इस देश को 70 साल पीछे धकेलना चाहता है। मोदी ने आज इस देश में न्यूज चैनलों पर, देश की विधानसभाओं और देश की सदनों पर और सभी जगह अपने लोग बैठा दिए हैं। अब उसकी नजर इस देश की एकमात्र चीज ऐसी रह रही थी जिस पर उसका कब्जा नहीं था, वो है खेती किसानी। अब वो जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने जा रहा है, इससे देश का किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आप ये बताओ कि जब वहाँ का किसान को बड़ी बड़ी सब्सिडी, लाखों रुपए की सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी के बाद वो सस्ता माल, सस्ता फसलें यहाँ पर हमारे देश में आएंगी, तो हमारे देश के किसान का फसल कहाँ बेचेंगे भाई? अमेरिका का दूध मिलेगा, खाना मिलेगा, अच्छी बात है। अमेरिका का दूध मिलेगा, उसके डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, पोल्ट्री आएगी और उसमें कपास है, ये सारी चीजें आएंगी। अमेरिका की गायें, अमेरिका के जो दुधारू पशु हैं, वो उन्हें ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें मीट भी खिलाते हैं और वो जो मीट वाला दूध यहाँ आएगा और जिन लोगों का धर्म थोड़ी सी बात में खतरे में आ जा रहा है, वो मीट वाला दूध पियेंगे तो फिर धर्म कहाँ जाएगा इनका? जय श्री राम वालों का। मोदी जी अच्छा ही काम करते हैं, भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं। यू अच्छा का आया, मैं ये बता दो, अगर ये आपका यू भारत का माइक है और वहाँ से ये यही माइक 1500 रुपए का आ रहा है, हमारे गेहूँ का रेट 2200 रुपए का, तो 1500 वाली तो चीज खरीदेंगे लोग बाग। वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहे, हमारे नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार नतमस्तक हो गए ट्रंप के सामने। किसी भी समझौते में ये कहते हैं ट्रेड डील, व्यापार समझौता। व्यापार बात होती है लेने और देने की, यहाँ तो लेने देने की बात है ही ना, यहाँ तो देने देने की, लेने की क्या है? तकनीक कौन सी तकनीक देंगे हमें ये बताओ? इस देश का किसान पागल है जो वर्षों से, कई कई हजार वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं। तो एक मिनट में देख के बता दें कि किस टाइम खाद देना, किस टाइम पानी देना, किस टाइम क्या देना। इस देश के किसानों को किसी तकनीक की जरूरत है ही नहीं। 50% से 18 टैरिफ करवा दिया, देखिए मोदी जी। अरे वो जीरो भी तो हो गया, हमें भी तो मिल रहा था पहले, हमारी वस्तुओं में तो लगता था, अब वो तो जीरो हो गया और बिल्कुल नतमस्तक इस प्रकार हो गए कि हम कुछ भी देंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं, और हमारी वाले पर 18 लगेगा। मजबूती है, पहले समझो इस चीज को, पहले ही जीरो सही नहीं। हम तो समझ रहे हैं सीधा सीधा, हमें आज तक किसानों को एमएसपी नहीं दी, सारी चीजों पे एमआरपी है, हमारी फसलों का अभी तक दाम तय नहीं है। और ऊपर से इस देश के किसान का वो जो एमएसपी गारंटी वो होती है खरीदारी, वो कुल 6% की होती है। 6% किसान की मंडी में खरीदारी होती है और ऊपर से विदेशों से सामान आ जाएगा, तो जो 94% का सामान बिक नहीं रहा था, तो उन 6 का भी नहीं बिकने का, क्योंकि उससे सस्ता सामान बाजारों में आ जाएगा। मोदी जी नहीं डरते, 56 इंची वाले सीने वाले प्रधानमंत्री। मोदी जी अभी डर जाएंगे। मोदी जी 2020-21 में भी उन्होंने कह रहे थे, झुके थे, और दोबारा फिर वही हालात है। इस देश का किसान, अभी हम लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश की यात्रा करी, आज दिल्ली में हमने ये ट्रेलर दिखाया और आने वाले टाइम में बैठ के बात करेंगे। 3 हमारी मुख्य डिमांड है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द हो, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो और एमएसपी पर गारंटी कानून बने। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 111 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो देश के उद्योगपतियों का माफ कर दिया, और इस देश का किसान का तो मात्र 50,000 लाख रुपए केसीसी बनता है, वो भी माफ नहीं कर सकते आप। देते तो है, किसान सम्मान निधि देते हैं, सब्सिडीज देते हैं। हमें वो किसान सम्मान निधि जो भीख के रूप में 2000 रुपए आप दे रहे हैं, हमें चाहिए नहीं। हमें अपनी फसल का, हमारी का दाम सही कर दो और उस पे एमएसपी की गारंटी कानूनी रूप से कर दो कि उससे नीचे कोई ना खरीदे, तो हमें तो जरूरत ही ना पड़ने की 2000 रुपए की बिक्री। बाहर जा रहे हैं, इजराइल से मिल रहे हैं, जगह जगह मजबूत बन रहे हैं, ये भी तो देखिए आप अभी से लेके आगे। कहाँ मजबूत बन रहे? हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहेगा कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर सकता हूं, वो बार बार ट्वीट करता रहेगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो कहेगा मैंने मध्यस्थता करी, मैंने रुकवा दिया। इतनी बेइज्जती अगर देश के प्रधानमंत्री की आज तक, जब से देश आजाद हुआ, आज तक तो हुई नहीं थी, तो ये मजबूती है। तो मैं तो इस मजबूती को मानता हूँ। आपस में बात चलती है, कहाँ दोस्त है? दोस्त होता तो व्यापार समझौते में लेन देन की बात करता, उसने तो 0% अपनी, हमारी चीजों का कोई मूल्य ही नहीं लगाया उसने, मतलब हमारी चीजों का कोई मूल्य नहीं, कोई टैक्स नहीं, ऐसे ले लेगा जैसे फ्री फंड में दे दियो, और उसकी चीज यहाँ आएगी तो उस पर टैक्स लगा रहा। वो पूरे राष्ट्र का हुक्मरान है क्या? विश्व का हुक्मरान है क्या? वो तानाशाह है क्या पूरे विश्व का? हमारे देश के प्रधानमंत्री को झुकना नहीं चाहिए था। आप तानाशाह बता रहे हैं, उन्हीं ट्रंप के लिए हवन यज्ञ होता है। कौन कर रहा हवन यज्ञ? हम तो कह रहे जो हवन यज्ञ कर रहा भगवान उन्हीं सद्बुद्धि दे, जो देश में, इस भारत देश में रहते हुए ट्रंप जैसे तानाशाह को, जो इस भारत देश के खिलाफ बार बार बयानबाजी करता हो, देश के प्रधानमंत्री
देखो हमारे देश में अंतर कलह हो सकते हैं, लेकिन अगर वैश्विक स्तर की बात आएगी तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर वे हवन करने वाले लोग ये नहीं देख रहे कि वैश्विक स्तर पर ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा और हम ट्रंप के लिए हवन करेंगे, ये डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को शर्म से। अच्छी दोस्ती हो गई है इजराइल से भी, फादरलैंड है इजराइल, फादरलैंड है। हमें तो दूर दूर से कहाँ फादरलैंड है, हमें तो दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहा। अब भी अमेरिका का जब ईरान का और इनका इजराइल का युद्ध हुआ, अभी अमेरिका का बयान आया कि हमने भारत को रूस से 30 दिन तेल लेने की छूट दी। वे हमें परमिशन देंगे? अब हमारी इतनी औकात, हमारी इतनी हैसियत गिर गई कि अब तीसरा पक्ष हमें परमिशन देगा कि हम तेल लेंगे नहीं लेंगे। तो ये इन चीजों से ही न देख लेना चाहिए कि कितनी दोस्ती है, कितनी मित्रता है और कितनी दुश्मनी है। हमारे देश में चल रहा है कि इजराइल ईरान अगर उनसे प्रेम है तो चले जाओ संभल से, ऐसे बयान आ रहे हैं सीओ के। देखो संभल वाला जो सीओ है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए उलूल जुलूल बयान इस प्रकार देता रहे, उसे अपने प्रमोशन के लिए इस प्रकार के बयान नहीं देगा तो खत्म हो जाएगा। और उस पर अभी कोर्ट ने जो संभल वाला हिंसा थी उसको लेके अभी FIR भी दर्ज की थी, तो उसकी तो सीओ की तो बात छोड़ ही दो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां चला जाना चाहिए, ईरान चला जाना चाहिए युद्ध में, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आप पुराने चीजें उठा के देखोगे तो ईरान तो हमारा पुराना दोस्त रहा है। अब तो इजराइल है, मोदी जी तो इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं। देखो मोदी इस देश को 70 साल पीछे धकेलना चाहता है। मोदी ने आज इस देश में न्यूज चैनलों पर, देश की विधानसभाओं और देश की सदनों पर और सभी जगह अपने लोग बैठा दिए हैं। अब उसकी नजर इस देश की एकमात्र चीज ऐसी रह रही थी जिस पर उसका कब्जा नहीं था, वो है खेती किसानी। अब वो खेती किसानी पे इस देश का कब्जा करना चाहता है। लड़ाई अडानी से नहीं, अंबानी से नहीं, ट्रंप से। ट्रंप अपने आप में तानाशाह है। तो पिछली बार 13 महीने लगे थे, अब ऐसा है 200-300 साल युद्ध लड़े थे हम गोरों से, जब हमने गोरे यहाँ से भगा दिए थे और बड़ी लंबी लड़ाई उस टाइम लड़ी थी। तो अब तो हम लोग इतने सशक्त हैं, अब तो उस टाइम तो हमारे पास ना हथियार थे ना इतनी तकनीकी वो चीजें थी। अब तो हम सशक्त हैं और इस देश का एक एक युवा इस देश के साथ खड़ा। ट्रंप जैसा गोरा छोड़ दो, अगर पूरा ब्रिटेन और पूरे ये देश भी आ जाएंगे तब भी ये देश झुकेगा नहीं, बशर्ते हमारे देश का प्रधानमंत्री की नीतियां सही हो। मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? पर दबाव है, क्या दबाव लगता है? हमें तो लगता जो फाइल का जिक्र आया था उसका डर देश के प्रधानमंत्री को है, क्योंकि हमने आज तक देश के प्रधानमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को अमेरिका या किसी भी देश के सामने इतना नतमस्तक नहीं देखा था जितना नतमस्तक अब की बार हुआ। कि जितनी बयानबाजी, उलूल जुलूल बयानबाजी ट्रंप करता रहता है देश के प्रधानमंत्री के बारे में और देश का प्रधानमंत्री सुनता रहता है। ऐसी क्या मजबूरी है? इस देश का बच्चा बूढ़ा जवान और देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है आखिर मोदी जी वो मजबूरी जग जाहिर करो, पारदर्शी बताओ पूरा। अगर आप लोग सच्चाई बताओगे तो हम लोग हो सकता है उस चीजों से आपसे निकलने में मदद करें।